नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। कोरोना के संकट काल में जब पूरी दुनिया में एक निराशा का माहौल है और डराने वाली खबरों की भीड़ है, ऐसे में अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में संगीत वो माध्यम हो सकता है जो आपको कोरोना के खिलाफ जंग में टिकाए रख सकता है। और जब ये संगीत रूहानी हो तो फिर क्या कहने। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसी ही रूहानी आवाज़ के मालिक, जाने माने मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, जो आगे सुखविंदर सिंह जी से चर्चा करेंगे। शरद जी, एक ऐसी आवाज़ जो घर घर में सुनी जाती है, जिनके गाने दिलों को धड़काते हैं और गानों को सुनकर एक जज्बा भी पैदा होता है। आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी खुद जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे किसी बहुत सुंदर खूबसूरत से पहाड़ से गिरता हुआ कोई जंगली झरना जो है, वो न सिर्फ दूर से देखने पर सुंदर लगता है, बल्कि हम उसके जितने नज़दीक जाते हैं तो उसकी आवाज़, जो सुरीली आवाज़ होती है झरने की, और ऐसा लगता है कि ये दिग दिगंत में गूंज रही है, पूरे ब्रह्मांड में एक इसका निनाद गूंज रहा है। तो सुखविंदर जी की आवाज़ एक वैसी ही आवाज़ है और उतनी ही एनर्जी है उनमें, उतनी ही वो एक सोलफुल एक व्यक्ति हैं। बहुत स्वागत करता हूं सुखविंदर जी आपका बंसल न्यूज़ पर। और सबसे पहले शुरुआत में आपसे जानना चाहूँगा, लोग परेशान हैं, लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे भी परसेप्शंस हैं कि लॉकडाउन और आगे जा सकता है। क्या कहेंगे आप लोगों से जो परेशान भी हैं, उम्मीद से भी भविष्य की तरफ देख रहे हैं और ये सोच भी रहे हैं कि आखिर ये पूरे हालात काबू में कब आएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पूरे आवाम का तहे दिल से सत्कार करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद सर। शरद जी, जी, एक बात कहना चाहता हूं के जी, बारे में। जी, जिस तरह से आपने कही, चलिए मेरी तारीफ में कुछ कहा जी, और जिस तरह के आपने शब्द कहे ना, जी, तो एहसास होता है कि हिंदी जो है, जी, पानी जो लैंग्वेज है हिंदी, जी, उस इतने अच्छे विपरीत भाव अर्थ है। जी, आप ऐसा लग रहे थे कोई कविता कह रहे हैं। और जी, सुन के मेरे को आप तारीफ ना सुन के, बल्कि आपने जो शब्द उच्चारण किए, जी, वो अब मुझे बड़ा आनंद है। मैं आई एम रियली फीलिंग कि लाइक आप कोई पोइट हो और कविता एक कह रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू और सर। दूसरी बात जी, तो जी, कि कुछ एक बातें वैसी ही होंगी जो सब लोग कह रहे हैं, जी, और उनमें से एक मैं भी होगा। जी, कि कभी सोचते हैं हम कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। हम्म, वो उसका तरीका एक ही है। जी, उसका तरीका एक ही है कि जब तक वो पूरी ही तरह से आदेश का पालन नहीं करते, ये नहीं खत्म होगा। जी, क्योंकि ये एक अदृश्य दुश्मन है। और जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी को संवारा है, जिन लोगों ने हर सांस में, हर हर वक्त, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपनी जिंदगियों को संवारने में लगाया है, वो एक्चुअली में अपने आप को पूरी तरह से इस कोरोना वायरस से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जिंदगी को स्पेशल बनाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। जी, और कभी कभार अनजाने में कह लीजिए, या गलती से कह लीजिए, या अफवाह से कह लीजिए, या डफरपुना भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी तमाशा कर सड़कों पे उतर आते हैं और अजीब किस्म की हरकतें करते रहते हैं। उसकी वजह से उन तमाम लोगों का एफर्ट जो अपने घरों में तकरीबन पिछले 45 सालों से हैं, 45, भगवान न करे, 45 दिनों से हैं, जी, वो जी, जी, वो भी व्यर्थ जा रही है। जी, तो जब इसका, हाँ जी, जी, तो कोशिश, अगर आप आपको लगता है कि घर पे आपको घर आपको काटता है, आप घर पे परेशान हैं, तो मैं हूँ आपके सामने, आपका पूरा मनोरंजन करूंगा। आप दिल नहीं करेगा बाहर जाने। जी, इस जी, वक्त मैं के साथ हूँ। जी, आपको मैं ऐसा मनोरंजन करके देता हूँ कि आप घर क्या, आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या बात सिर्फ है, क्या आपका बात है। जी, ये बस बात खत्म। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये सर, मैं एक आपकी पर्सनैलिटी पर मैं ज़रूर इस पर जानना चाहूँगा। जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा,
तो माँ सरस्वती जो हमारी भी आराध्य हैं, आपकी भी आराध्य हैं, आप और दूसरे भगवान शिव, इन दोनों को आप बहुत फॉलो करते हैं, और ये दोनों ही हैं भी, एक तो सृष्टि के नियंता हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, और माँ सरस्वती तो चाहे लेखनी हो या वाणी हो, दोनों की आराध्य और अधिष्ठात्री देवी हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये जो एक ऑप्टिमिज्म है, एक आशावाद है आपकी पर्सनैलिटी में, एक एनर्जी है, इसका सोर्स आपकी सोच ही होगी। हमेशा सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना, हमेशा एक फुल एनर्जी से भरे रहना, इसके लिए क्या करें? क्योंकि कई लोग हैं जो उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, तो ये एनर्जी कहां से ढूंढे सर? अपने भीतर ही होगी। बेसिकली क्या है शरद जी जी कि जो गम को पाल ले वो खत्म हो जाता है। आहा, वाह वाह, खूब, बहुत खूब सर। जी गम जो है जी वो कहीं भी एंगल से हसीन नहीं है। जी। गम जो है किसी भी एंगल से लाडला नहीं है। जी। गम आता भी हमारी गलतियों से है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि ये जो हमारे साथ अनर्थ हुआ है, ये जो गम हमारी जिंदगी में आया है, हम दूसरों को दोष न, जब ये चेक कर लें कि ये आया कैसे, तब पता चलता है आपको सही लोकेशन का कि उसमें हम भी कल्प्रिट है, हम भी जिम्मेदार है, तो मसला हल हो जाता जी। लेकिन गम को ना पालें। गम को गम को भगाने का तरीका ये है, आप बंसल टीवी लगाओ शरद जी को और मेरे को बुलाओ, देखो सरदार सुखविंदर सिंह फिर कैसे आपके दिलों को दौड़ाते थे। चल जैया 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 जैया, चल जैया जैया जैया, सारे जिग गिराओ जैया, पाँव जनित चले चल छैया, सारे जिग गिराओ जल छैया, पाँव जनित चले चल छैया रे, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। शरद जी जी, अभी बात करते हैं हम शराबियों की। जी बिल्कुल सर। जी, आप तड़प रहे हैं, बड़े लोग तड़प रहे हैं, शराब नहीं मिल रही, भी हालत है, मर जाएंगे। अरे शराब ना पीने से कैसे मर जाओगे? आप पतले पतले हो जाओगे, थोड़े स्लिम ट्रिम हो जाओगे जी। और मतलब ढंग से सादा खाना, दाल रोटी चावल जितना भी मिलता है उसको तसल्ली से खाओ। एक रोटी है लेकिन खुशी से खाओ। जी जी बिल्कुल ठीक। खाते समय आप एक बात का ध्यान रखिए कि पेट नहीं नीयत को भरना है। वाह वाह वाह। और शराब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको ऐसी शराब पिलाता हूं ये कि जो रात को पियो सुबह खत्म नहीं, जिंदगी भर और अगले कई जन्मों तक उसका नशा रहे। जी। सारी मधुशाला पी आया, वाह। इस पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं पी आया जा प्रेम दा प्याला पी आया, मैं जी आया। वाह वाह। तू पी आया जा प्रेम दा प्याला पी आया, तू जी आया। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, जोगी 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 जोगी, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। अब बात करते हैं जी। ने किसी को कहा और उसने किसी को कहा और फिर तीनों ने मिलकर मेरे को कहा। जी। मैंने कहा भाई क्या है? कहते भाई बीड़ी सिगरेट का इंतजाम नहीं हो रहा। जी। बुरी हाल जी। बीड़ी सिगरेट का नहीं हो रहा। मैं कह ये तो जो आप बीड़ी फूकते हो जैसे 3-4 मिनट में खत्म हो जाती है, फना हो जाती है, और साथ में खुद को भी, इंसान को भी फना कर देती है, खुद भी खत्म हो जाता है इंसान भी और वो भी। तो कहते भाई ये हमको उपदेश मत दो। मैं कहती उपदेश नहीं, मेरे पास बीड़ियों के हजारों बंडल है आपको देने के लिए। जी। इस किस्म का तंबाकू इस तरह का एक कश मारोगे तो आपको सदियों तक उसका नशा रहेगा। लेकिन उसने के लिए माचिस नहीं, जिगर में बड़ी आग है, डम 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 डम, अरे बीड़ी चलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, दम दड़नम दम दड़नम दम दड़नम, धुआं ना निकारी ओ लब से पिया, धुआं ना निकारी ओ लब से पिया,
ये दुनिया बड़ी घाग है, तम दड़नम दम दड़नम दम, हो न लिहाफ न गिलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी, इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ नहीं ले, रे जा जा पड़ोसी के वाह, चूल्हे से आग ले ले। तो बीड़ी जलाई क्या ले, बात है जिगर से सर, पिया, क्या बात है। जी 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 अपनी जरूरत पूरी कर दी, जी सारी मधुशान जी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, जा प्रेम दा प्याला पी आया, प्रेम दा प्याला। इस जी। वक्त प्रेम बांटो और प्रेम को करो, हम्म, ये है नशा। ये है? नशा है। मैंने जो की नहीं, लेकिन कोई तड़प नहीं है, हम्म, कोई परेशानी नहीं है। शाम को जब पीने खाने का टाइम होता है, डंड बैठक मारते हैं और ठंडे दूध में 4-5 बादाम, साथ में 6-7 10 खा के, बड़क मार के, साथ में दुआ करके, लोगों के लिए प्रार्थना करके जाते। सर और गजब जब है, गजब है सर, गजब है। मतलब मैं सुन रहा हूं आपको तो मैं सोच रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपको नशा करना है तो जिंदगी का करिए, नशा करना है तो सबसे प्यार करने का, मोहब्बत का नशा करिए। और बीड़ी भी सुलगानी है तो सही बात है कि अपने जिगर की सुलगाइए बीड़ी, जो जिसकी आग ना कभी बुझती है। जी 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 सर। अ, जैसे मैंने कहा था, हम्म वो कोई ये नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ा भाषण नहीं है कि गम को पालो, जी जी गम का निवारण करो, लेकिन उसके लिए एक बात जरूरी है कि आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये कहां कहां से आया। जब आपको लोकेशन पता चलेगी, जैसे लोकेशन पता चलेगी, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा और आप सीधे से प्रार्थना करोगे और गम खत्म। उस और गम को भगाने के तरीके संगीत, आहा, वाह। कर हर मैदान फतेह, आहा, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हाँ कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। अब एक चीज, एक नारा इन दिनों चारों तरफ गूंज रहा है शरद जी, जी दोस्तों, भाइयों बहनों, मामा मामी, चाचे चाचे, भतीजे भांजे भांजी, सारे, जी हाँ, पप्पू टी, एवरीबॉडी, जी आपको एक नारा चारों तरफ सुनाई दे रहा होगा शरद जी, कि प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और कई बुद्धिजीवी जो है उनकी तरफ से भी एक नारा है कि आप अपने घरों में रहो। जी जिनके घर नहीं है वो कह रहे हैं, ठीक बात है। जी जी तो इसके साथ एक्ट करना बहुत जरूरी। जी जी घरों में रहना, घरों में इसलिए रहिए क्योंकि ये लड़ाई ललकारा मार के मैदान में लड़ने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि शत्रु तो नजर आने वाला है नहीं, वो अदृश्य है। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, जी तो ये उससे डर के नहीं, बल्कि उससे दूर रहने का तरीका शरद जी एक और है। चलिए फिर मैं वापस कर भी चले जाऊंगा कि जैसे कभी कभी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कभी कहीं बहुत ही गंदा किस्म का कोई इंसान आ जाता है, जी जो की लाइफ में मैच करने की कोशिश करते हैं, जिनकी हर बात नेगेटिव होती है, हर सोच जो है बड़ी खराब होती है। तो आप किस तरह से आप उन ऐसे लोगों से दूर हो जाते हो? जैसे दूर हो जाते हो, आपके चेहरे पे, आपकी जिंदगी में रौनक आ जाती है। तो ये कोरोना वायरस में ऐसा ही दूर रहना है, और उसके दूर रहने के तरीके ये भी है कि जो हिदायत दी गई है उसको कोशिश करें। जी और बात कर रहा था कि पास घर नहीं, वो कहाँ रहे, उसके लिए भी पूरी कोशिश कर रहा है। आपके तो छत्तीसगढ़ में जो मैं देख रहा हूँ, या जहां भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जी स्ट्रॉन्ग है जी, और बड़े साफ दिल के लोग हैं। और भूपेश जी जो हैं बड़े जिंदा दिल इंसान हैं, वो अभी डिप्लोमेटिक बात नहीं करते, क्लियर बात करते हैं। और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास हिंदुस्तान में केंद्र में भी है, ऐसी बात नहीं है जी। तो अभी बात करते हैं जी कि अगर आपका जो
परिवार में आप बैठे हैं जी और माता पिता दादा दादी या नाना नानी जो भी पूरा परिवार बैठा है, चलो एक फैशन शो करते हैं आज। शरद जी हो जाए? बिल्कुल हो जाए सर, डन, बिल्कुल जी अब जी। लगता है कि यार कोरोना है, ये करतोना है, ये पता नहीं क्या। मैं इसकी बात में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जी तो आपको लगता है कि यार जाना तो कहीं है नहीं, ना किसी पार्टी में जाना है, ना किसी शादी में, ना किसी समारोह में जाना है, तो काहे को चमकते हुए वस्त्र पहने? अच्छा जी, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? हाँ, आपको गजब के वस्त्र पहनने होंगे, रंग बिरंगे। आप घर पे बैठे होंगे और आपको मैं बताता हूं उसके बाद क्या करना है। आपके ही घर के अंदर एक फैशन शो होगा और एकदम सुंदर सज धज के बैठ जाइए और देखिए आपके सामने एक जज बैठा है, सुखविंदर जी। सिंह। हाय हाय, ये वो जज जी तो आपको जज नहीं करेगा, बल्कि आपको गाना गा के सुनाएगा और उस गाने के साथ आपने वॉक करना है। Be sexy babies, come on, gentlemen, ladies, boys and girlfriends, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा। तो अभी जज की बारी आई ये कहने के लिए कि कौन फर्स्ट आया। जी चलो थाम के रहिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि पूरी फैमिली में फर्स्ट कौन आया। 1 2 3 सारे फर्स्ट। लाजवाब सर, लाजवाब लाजवाब। ये भी जिंदगी के कंपटीशन से बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने का तरीका है कि आप अपने को मानकर चलिए कि नहीं, मैं, मेरी पोजीशनिंग तय है, मैं सब फर्स्ट है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है बीच में। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, बहुत सुंदर बात कही सर। मैंने एक चीज और आपके बारे में एक इंटरव्यू में सुनी कि आपका सबसे पसंदीदा खाना है बढ़िया अच्छी दाल, कड़क, और उसके साथ बिल्कुल सिंपल जो है फुलके, और बढ़िया आपको अचार मिल जाए, वो पंजाब की एक खासियत वाला अचार है, वो मिल जाए आपको तो मजा आ जाए। क्या ये सिंपलिसिटी बिल्कुल किसी बच्चों की तरह जिंदगी को बहुत आसान बनाता है सर? नहीं नहीं, ये बड़ी जबरदस्त खुराक है दाल। जी दाल में तो ये मुर्गा मुर्गी से ज्यादा विटामिन होते हैं। क्या बात है जो जी। एक तो मेरे एक कहावत से शरद जी बहुत नफरत है जी। कि घर की मुर्गी के बराबर। अब मुर्गी कैसे हो सकती है यार? क्यों मुर्गी को मैं कहे बड़ा बुरा बोल रहा हूं, तो जाने दो। जी लेकिन दाल, जी बड़ी दाल, जी दाल जब बनाते हैं ना घर में, उसमें ऐसा दबा के मग भर भर के उसमें पानी डाल देते हैं, और जब कोई सब्जी भाजी को मीट मच्छी बनानी हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाकई में दावत का इंतजाम हो रहा है। और दाल तो सिर्फ जी पतीला डाला जी, चढ़ा दो जी, हो गई दाल, चलो। हाँ और जी। दाल बेचारी पानी में ऐसे तैर रही होती है कि जैसे मतलब किसी कैदियों को बांटनी है। दाल को थोड़ा गुरुद्वारा साहब में जाओ, श्री गुरुद्वारा साहब में जाके वाह। लंगर में दाल जी आके देखो, बड़े बड़े पहलवान मैंने देखे हैं जो जाके अपनी कसरत के बाद लंगर में जाके सेवा करते हैं, फिर बाद में उनकी खुराक ही वो दाल और रोटी होती, यानी वो प्रसादा। प्रसाद। तो वो जी हम लोग सतनाम श्री वाहेगुरु करके परमपिता परमात्मा सच्चे पातशाह का नाम लेके जब दाल चढ़ाते हैं, तो मैं अपने जो लोग मेरे साथ में जो मेरी हिफाजत करते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ, और हम सबका वाहिगुरु। वाह तो वाह वो जी दाल है, हाथ में थोड़ी रोटी तवे वाली हाथ पे ऐसा ऐसा करके, और साथ में कोई नींबू का या फलाना टमकाना अचार, थोड़ा सा एक छोटा चम्मच घी का, बल्ले 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 ते पुचाल पैरा थले। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर बात है सर। और आपसे सुनकर मैं, जो आप बता रहे थे गुरुद्वारे की दाल और जो प्रसादी होती है, हाँ, मतलब वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है कि गुरुबानी का अमृत कानों में टपक रहा है, और जो प्रसादी आई है उसको चख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहते हैं अमृत चखा है,
अमृत चख लिया है जिस तरह का। लेकिन इसके लिए हमारी रूह ट्यून हो सर, जैसे एक अच्छी आवाज म्यूजिक के लिए ट्यून होती है, ऐसे ही एक रूह ट्यून होती है इन सारी चीजों के लिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि हम अपनी रूह को ट्यून करने के लिए क्या करें सर? किस तरह से हम अपनी रूह को तैयार करें कि वो इन तमाम रूहानी चीजों को महसूस कर सके? जी। अगर मैंने आपकी तमाम क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया तो फिर तो मैं तो बाबा जी लॉन्च हो जाऊंगा। सर हम दोनों के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। जी जी बाबा सुखविंदर सिंह। बाबा शरद द्विवेदी, आप आपका शिष्य। जी जी। अच्छी बात कि सब कुछ समय पहले मैंने समीर साहब हमारे बड़े अच्छे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बेहतरीन सॉन्ग राइटर हैं जी। तो मैंने उनको जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कहा जाता है कि आप घर में रहें जी। तो उनके पास घर नहीं, वो कहाँ रहें। तो उनके लिए प्रार्थना एक मैंने लिखवाई थी, समीर साहब ने लिखी थी जी। हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में, हम सब हैं अंधेरों में, प्रकाश दे दाता। पिछड़ गए हैं, टूट गए हैं, जो अपनों से छूट गए हैं, पिछड़ गए हैं, टूट गए हैं, जो अपनों से छूट गए हैं, उनको अपनी बाहों का आकाश दे दाता, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता। वाह वाह सर, क्या बात है। और मैं कोरोना को लेकर जो बेघर हैं या जो मुंबई से, अहमदाबाद से, चेन्नई से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घरों के लिए निकले हैं, घर भी क्या है, छप्पर या झोपड़ी, और उनकी जो ये दर्द की आपने बानगी प्रस्तुत की है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मौला इनको अपनी बाहों में ले ले, अपने प्रकाश से इनके जीवन को आलोकित कर दे, भर दे इनके जीवन में प्रकाश। जब आप ये पंक्तियां जो समीर साहब और आपकी आवाज़ में अमर हो गई, उनकी लेखनी और आपकी आवाज़, मैं वाकई उस हुजूम में था। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उस हुजूम का हिस्सा हूं जहां गहरी तकलीफ है, गहरी पीड़ा है, गहरी परेशानी है, लेकिन विश्वास है कि दाता सब ठीक करेगा। ये भरोसा है कि ये सब कुछ बेहतर होगा। जी। सिंह साहब ने कहा हुआ है, जिस तन बाण लगे, जी, जिस तन लगे, जी, हम किसी को चोट लगी है तो हम उसको दिलासा देते हैं, लेकिन जिसको चोट लगी होती है ना जी, वो भयंकर दौर से गुजर रहा होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। नाउ मैं पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी स्मार्ट एक्ट, कोई ऐसा स्मार्ट एक्ट जो गजब का जिसका रिस्पॉन्स हो। स्मार्ट एक्ट जी। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, बिल्कुल गलत बात है। करेक्ट मेहनत का फल मीठा होता है। वाह। जब तक मेहनत सही ना की जाए उसका फल नहीं मिलने वाला। इसलिए इसके अंदर अहंकार नहीं होता। वो ज्ञानियों, संत महात्माओं से पूछता रहता है कि मैं इस तरह का कार्य कर रहा हूं, मुझे गाइड करिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं। बिल्कुल। तो वो उसकी करेक्ट होती है और उसका फल भी ऐसा गिरता है। मैं परसों से बहुत फल खा रहा हूं। वैसे भी फल की बात याद आ गई मुझे। मेरे को किसी ने कहा कि यार वो मैंगो शैंगो मैकअप बाहर से बुलवाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मैंने किचन में इतने सारे पेंटिंग लगाई हुई है फलों की, कल उनको देख देख वो ले रहा था, वो लीची की, वो आम की। बात मुझे पता चला यार इससे भी ज्यादा मीठी पानी तो मेरे पास संगीत है। तो फिर मैं गाने लगा। जय हो, जय हो,
शबे दिल जय हो, हाले दिल जय हो। आजा जिंदे शामी याने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो शबे दिल जय हो, हाले दिल जय हो। वाह रत्ती जी। नच्ची मैंने गानी गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। टांग डाम टांग डाम टांग डाम, एवरीबॉडी आजा हाँ, आजा सीधे जिंदगी सामी आने के तले। वाले माने के तले। एवरीबॉडी जय हो। हो जय हो जय हो जय हो सर, कमाल है। मतलब आपने मुझे जोश से भर दिया, कमाल है। और मुझे लग रहा है लाखों दर्शक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो देख रहे होंगे। सर आपसे ऐसा लग रहा है बातें तो करता चला जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं आप एक वक्त की एक का जिक्र कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। जी एक कुछ हफ्ता पहले की बात है, मैंने बहुत इस बात का मीडिया में भी जिक्र नहीं किया। ये एक तरह की इमेजिनेशन भी है और हकीकत भी है कि बीच का है। जी सपने में मेरे कोरोना आ गया और जी। मैंने कहा उस्ताद क्या तेरे को सलाम ठोकूं या क्या करूं? कहता नहीं चिंता मत करो, मैं तेरे शरीर में नहीं घुसता, लेकिन एक वादा कर और इंसानियत के बिहार पे कर, तू अकेला नहीं। मैं कहा भाई उस्ताद उस वादे के पीछे क्या मिलेगा? कहता मैं गायब हो जाऊंगा और कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, कभी भी। मैं कहा वादा तो जो तू कहेगा मैं निभाऊंगा। कहता मनुष्यता के आधार पे तक कह रहा हूं, क्या तुम जंगलों में आग लगाओगे? क्या उस्ताद मैंने तो आज तक कागज को नहीं जलाया। मैं कहा ठीक है भैया, नहीं जंगलों को नहीं आग लगाएंगे। करप्शन करोगे? मैं कहता तौबा तौबा, मैं क्यों करूं? नहीं करेंगे, चलो मान लिया। कहते खाने में मिलावट करोगे? अगर बिल्कुल भी नहीं। तो कहते मासूम लोग जो असहाय हैं उनको परेशान करोगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं। तो कहते फिर मेरी तो गायब होने की बारी आ गई। तब से मैं यही प्रण कर रहा हूं कि अगर मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझता हूं तो भी मैं चेक करूंगा कि मैं गलती से भी कोई गलती तो नहीं कर रहा। वाह तो हवाओं में इस वक्त खुशबू है, जो फिजाओं में जो इस वक्त रौनक लगी है, पेड़ पौधे एकदम फल से भरे हुए हैं, फूलों से भरे हुए हैं, इनको हमें मेंटेन करना है दोस्तों। कोरोना एक बहुत ही खराब और बहुत ही खराब वायरस है, पर कुछ देख जा रहा है जिसमें डिसिप्लिन, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें सेल्फ डिपेंडेंस भी देखे जा रहा है। और ये जाएगा, बल्कि थोड़ा सा एहसास हुआ है कि जाए और जा रहा है। लेकिन फिर इसके बाद जो आप शराब की दुकानों पे टूट पड़ते हैं बेतहाशा और स्ट्रीट डॉग्स की तरह लड़ते हैं, तो फिर नहीं जाएगा। कोशिश करें। बिल्कुल सर, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं और मुझे भरोसा है कि ये बातचीत आपको भी अच्छी लगी होगी। आप बहुत दिल से हमारे साथ जुड़े और आपकी एक एक चीज़, और मैं 2 चीज़ें आपकी कभी नहीं भूलूंगा कि गम जो आता है तो पहले देखिए उसको कि हम ही तो कल्प्रिट नहीं है और किस रास्ते से वो आया है, उसको पकड़ कर रखिए सर। ये बहुत गोल्डन वर्ड है ये जीवन में मैं भी इस सलाह को बहुत बहुत मान कर चलूंगा कि वो कहाँ से आया। एंट्री पॉइंट तो हम ही ने दिया, कल्प्रिट हम ही तो नहीं है उसको देने के। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कही है कि मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, करेक्ट मेहनत करना ज़रूरी है सर। 92 में सुखविंदर जी निकल गए थे विदेश, ऐसा कहा जाता है, उनके प्रशंसक कहते हैं कि वो आत्मनिरीक्षण रिट्रोस्पेक्शन के लिए गए थे और जब उसके बाद वो लौटे शायद वो करेक्ट मेहनत की कुंजी ढूंढने गए थे और जब लौटे तो फिर हिस्ट्री है, फिर जय हो है, फिर उसके बाद एकेडमी अवार्ड है, ग्रेमी अवार्ड है, न जाने कितने अवार्ड है। लेकिन उसके बाद भी घमंड नहीं है, उसके बाद भी विनम्रता है, उसके बाद भी जीवंतता है, उसके बाद भी समाज को कुछ देना है, दाल और रोटी में सुख ढूंढना है, फलों की तस्वीरें लगाकर उनका आनंद लेना है और फिर सडनली रियलाइज करना है कि मेरा तो संगीत ही सबसे मीठा है, सबसे सुरीला है। सर मैं बहुत हाथ जोड़कर आपको प्रणाम कर रहा हूं। सो नाइस ऑफ यू सर। एक जबरदस्त ये आपका मैसेज है। जी जी सर जी।
छत्तीसगढ़ को मेरा सादर प्रणाम। और मेरी अपनी ही सरजमी है वो, मैं वहां का ही लाडला हूँ, मेरे सारे लाडले हैं, सारे प्यारे। जी, बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोमिता, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि एक ऐसा सेशन इस वक्त आपने देखा जो इस वक्त आपको घरों में जोश से भर रहा होगा। और कहा भी जाता है कि गीत ऐसा लिखना चाहिए जो लोग झूमने लगे, और गाने ऐसे होने चाहिए जो लोग गुनगुनाने लगे। तो इसी तरह से आप भी गुनगुना रहे होंगे, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने घरों में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। यही इस खास पेशकश के जरिए हमारी कोशिश थी।